हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि आर्टिकल सर कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो आज फुल्ली फाइनल, आज लास्ट लेक्चर है। तो देख सकते हैं आप, पूरा लिखा गया है इसको, ताकि आपका समय ज़्यादा नष्ट ना हो, कम समय में हम अच्छी तरह हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करिए, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, बढ़ाकर, ठीक है। हम यहाँ हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आप पूरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा कर लीजिएगा, ताकि ये जो अच्छा लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखे। बात समझ में आया? तो चलिए थोड़ी देर का हम हट जाते हैं 30 सेकंड के लिए। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से अच्छी तरह समझिएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। बहुत कहानी नहीं लिखी गई है, केवल समझने योग्य बातें हैं। पहली बात ये समझिए, ये जो क्रॉस लगा है ना, क्रॉस का मतलब है आर्टिकल वहाँ पर नहीं लगेगा। बात समझ में? यानी उसके वाक्य के आगे, उस सेंटेंस के आगे हम लोग आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग क्रॉस मत लगाइएगा कॉपी में, ठीक है। आप यहाँ पर क्रॉस मतलब इसको लिखिएगा नहीं। बात समझ में? केवल ये सेंटेंस को लिख लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। किस प्रकार आप उसको समझते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, पहला है क्या, एक होता है जनरल सेंस। जनरल सेंस मतलब होता है कि आप अपने सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रयोग पर कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये पहला रूल इसमें ये है जनरल सेंस पर। जैसे मैन हो गया, वोमेन हो गया, नेचर हो गया, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, रीजन हो गया, सोसाइटी हो गया और वार हो गया, ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा आता है तो वहाँ पर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आया? कहीं पर ऐसा सेंटेंस दिख जाता है, ऐसा वर्ड कहीं पर दिख जाता है, ऐसा शब्द आपको कहीं पर दिख जाता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर आर्टिकल नहीं प्रयोग करते। जैसे मैन इज मोर्टल, ये कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत ज़्यादा डीपली कोई पार्टिकुलर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरली फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। मैन इज मोर्टल, क्या सभी मनुष्य क्या होते हैं? मरणशील होते हैं। भाई सत्य बात है, सभी मनुष्य परमरणशील होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो क्रॉस लग गया। यानी मैन इज मोर्टल के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे साइंस इज अ बून, साइंस इज अ बून, साइंस क्या है? एक वरदान है। तो भैया जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर ये कॉमन सी बात है जो हर एक बंदा कहता है, भैया साइंस वरदान है, साइंस चमत्कार है, ये है वो है। तो यहाँ पर भी कहीं पर किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ऐसे शब्द कहीं पर आपको मिल जाते हैं तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कॉमन, जनरल कॉमन होता है, कॉमन सेंस होता है। बात समझ में आ रहा? और देखो कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर पार्टिकुलर यूज हो। पार्टिकुलर अभी आएगा, बात करेंगे, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आया? पहला जनरल सेंस समझ में आ गया। कहीं पर ये शब्द दिखे उसके आगे हम लोग आर्टिकल, नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आर्टिकल प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ में आया? अगला देखो, कहीं पर शॉर्ट दिख जाए, काइंड दिख जाए और टाइप दिख जाए, ये सब प्रकार हैं। क्या है? सब प्रकार हैं। क्या है? प्रकार हैं, ठीक है। कहीं पर क्या दिख जाए आपको? शॉर्ट दिख जाए, काइंड दिख जाए और क्या दिख जाए? टाइप। इसको बोलते हैं प्रकार, ठीक है। तो अगर इस तरह कहीं पर दिखता है तो ध्यान दीजिएगा। देखो, ये देखो क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ के बाद ये क्रॉस, यानी ऑफ के बाद क्रॉस का, क्रॉस मतलब ना, वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर नाउन से पहले क्या होगा? आर्टिकल होगा, लेकिन आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? देखो जब समझाता हूँ, जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ। देखो ऑफ मिला, ऑफ मिला ना यहाँ पर। फिर यहाँ क्रॉस मतलब यहाँ पर जो ए का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। फिर देखो नाउन क्या है? स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पर आपको शॉर्ट दिख जाए, काइंड दिख, टाइप। देखो टाइप दिखा ना, क्या दिखा? टाइप दिखा ना। टाइप के बाद आपको ऑफ दिखेगा, या तो काइंड के बाद ऑफ दिखेगा, या तो शॉर्ट के बाद ऑफ दिखेगा। लेकिन आपके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर ए लिखा गया है, यहाँ पर जो ए लिखा गया है, यहाँ पर इसको नहीं। आपका सेंटेंस क्या करेक्ट होगा? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। बात समझ में आया? यहाँ पर देखो, अगर शॉर्ट आता, काइंड आता, टाइप आता, ऑफ, और ऑफ के बाद यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, फिर क्या होता है? नाउन होता है। बात समझ गए? कहीं पर शॉर्ट आए, काइंड आए और टाइप आए, तब उसके बाद ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे। अगर लगा होगा तो उसको हटा, जैसे अभी लगा था ए, ऑफ आ स्टूडेंट,
तो आ लगा था, हमने यहाँ से उसको हटा दिया, हमारा करेक्ट सेंटेंस ये हो गया। बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे लिखा कहीं पर रैंक हो, पोस्ट हो, टाइटल हो। रैंक हो, पोस्ट हो, टाइटल हो। रैंक हो, पोस्ट हो, टाइटल हो, तो उस केस में भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे लिखा हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पर ए लिखा गया था लेकिन ए नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के पोस्ट के लिए इनको प्रमोट किया गया था। बात है, उसके पिता क्या किया गया था, मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोट किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट की बात आई ना। अब किस पोस्ट की बात आ रही है, मैनेजर की पोस्ट आ रही है। तो भैया यहाँ पर जो मैनेजर होगा ना, ये मैनेजर करेगा काम नाउन का, और नाउन से पहले देखो क्रॉस लगा है ना। नाउन से पहले क्रॉस मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे हटा सकते हैं। बात समझ में। अब करेक्ट सेंटेंस ये हुआ। लेकिन होता क्या है, एग्जाम में कभी कभी ऐसा दे देते हैं, यहाँ पर ए दे देते हैं। अगर ए दे देगा तो इसका मतलब आपको सही करना है, ये गलत है। ए नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रूल पढ़े हो, रैंक हो, पोस्ट हो, टाइटल हो। देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पोस्ट की बात कर रहा है। देखो पोस्ट की बात कर रहा है। अब पोस्ट किसकी है, मैनेजर। मैनेजर नाउन हो गया, और नाउन से पहले ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। देखो लिखा है रूल साफ साफ, क्लियर हो गया। चलिए, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसको वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। रूल अगला क्या है, दिस हो, डैट हो, दीज हो, दूज हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, कहीं पर इस शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखो दिस, फिर देखो यहाँ पर बुक क्या है, अपना नाउन है, तो नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। दिस, देखो दिस आया है ना, नहीं किए हैं। देखो दिस बुक इज माइन, यहाँ पर ए दे सकता है, द दे सकता है, लेकिन नहीं, अगर होगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या, दिस हो, डैट हो, दिस दो, कुछ भी हो यहाँ पर। तो देखो दिस आया, दिस के बाद क्या है, डैट, डैश मतलब यहाँ पर क्रॉस मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं करेगा। बात समझ में। यहाँ पर इस तरह भी दे सकता है टीचर, यहाँ पर ए बोल सकता है, ए दिस अ बुक इज माइन, तो ए दे देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको रूल तुरंत पता चलना चाहिए कि हाँ बताया गया है, दिस, डैश, दिस, दूज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। यहाँ पर अगर इस तरह वर्ड दिखता है उसके बाद नाउन है, नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो ये हुआ आपका करेक्ट सेंटेंस। बात समझ में आया। दिस बुक इज अ माइन, माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर कम आया हो, गो आया हो, ट्रेवल आया हो, जर्नी आया हो। क्या आया हो, कम आया हो, गो आया हो, ट्रेवल और जर्नी आया हो। यहाँ पर दो केस लगता है। दो केस क्या, अगर बाई लगा होगा तो वहाँ पर देखो क्रॉस मतलब क्या है, क्रॉस मतलब वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। कहीं पर यात्रा की बात कर रहा है, कहीं पर आने की बात कर रहा है, कहीं पर जाने की बात कर रहा है। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर उस केस में यहाँ पर दो केस होता है, अगर वहाँ पर बाई आया होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, और अगर इन आया हो तो आर्टिकल प्रयोग करोगे साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड के प्रोनाउंसिएशन पर। बात समझ में आया। मेरी बातें ध्यान से सुनो अच्छे से, बात समझ तभी समझ में आएगा। यहाँ पर अगर बाई आया हो तो आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, अगर इन आया होगा तो साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दो, देखो ध्यान से, ही गोज़ टू स्कूल बाई, यहाँ पर डैश करके यहाँ पर बस लगा दिया गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर बाई आ गया ना, तो बाई के बाद किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया, इसीलिए क्या लगा दिया इसको, क्रॉस। क्या लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस अब सही हुआ। बात समझ में आया। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस, अगर बाई आया होगा तो नो रिक्वायरमेंट आर्टिकल, आर्टिकल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहेगी, आर्टिकल प्रयोग यहाँ पर नहीं करोगे। यहाँ पर देखो ही गोज़ टू बस, इन आया है ना, इन के बाद यहाँ पर क्या आर्टिकल लगेगा, इन आया है तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू क्या, जो आगे दिया गया हो। क्या दिया, जैसे यहाँ पर बस दिया है, देखो बस, बस में प्रोनाउंसिएशन क्या, बा, बस में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो बा क्या है आपका, बा आ रहा है बा। तो इस केस में किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग कर दो। किसका प्रयोग करोगे, ए का। क्यों, क्योंकि
बा है क्या, बा कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही हुआ। बात समझ में आ गया। अगर बाई लगा होगा तो किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे, और अगर इन लगा होगा तो आप देखोगे जो यहाँ पर बस दिया गया हो, कार दिया गया हो, जीप दिया गया हो, ट्रेन दिया गया हो, जिससे आप यात्रा कर रहे हो, उसका जो पहला अक्षर है देखो क्या चीज़ निकल रहा है आपके मुंह से। देखो बस, बस में बा आता है तो बा क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में किसका प्रयोग करते हैं, ए का। तो आपका आंसर ये होगा ही गोज़ टू स्कूल इन अ बस। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर पूरा ये इतना रूल आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट अवश्य करिएगा कि सर ये रूल नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए। बात समझ में आया। चलिए, लेकिन ऐसा है एक बार दो बार देखेंगे और लगातार अगर पूरा लेक्चर देख रहे होंगे आर्टिकल का तो आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर अगला। ठीक है, अगले बात करते हैं। देखो यहाँ पर मेटल्स, देखो यहाँ पर मेटल्स, यहाँ पर दो रूल होते हैं, एक होता है जनरली, एक होता है पर्टिकुलर। देखो जनरली मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो जनरल आमतौर में बातचीत की जाती है वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, और यहाँ पर पर्टिकुलर बात की जाएगी, पर्टिकुलर सेंटेंस की बात की जाएगी, वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करोगे। फिर मैंने क्या कहा, अब जितना भी चलेगा ऐसे ही चलेगा सब। ठीक है, मेटल्स, मेटल मतलब धातुएं। यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक तो जनरल सेंस में होती है जो आम तौर में बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, और एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब ये होता है कि ऐसा सेंटेंस जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में की विशेषता बताई जा रही हो, वहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ये तो भाई आमतौर बात है, लोहा एक उपयोगी धातु है, ये तो आमतौर सब बोल सकते हैं, इसमें कुछ तो विशेषता दिखी नहीं, इसमें कुछ विशेषता तो दिखी नहीं, तो आम भाई जरूरी आम बात हो गई क्या, ये तो जनरली बात हो गई क्या, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो इसलिए आयरन के आगे कभी भी किसी प्रकार के आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, क्रॉस लगाया गया है। ठीक है, बात समझ में आए, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस सही हुआ, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। क्लियर हो गया। अगला देखो, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, तो ये भी है, कॉपर एक उपयोगी धातु है, ये भी भाई कॉमन चीज़ है, ये भी कॉमन चीज़ में कुछ विशेषत्व आ नहीं रही, यहाँ भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, क्रॉस मतलब नहीं करोगे। यहाँ पर देखो, गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। अब देखो यहाँ पर विशेषता बात कर दिया, क्या, गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी ऑफ अ गुड क्वालिटी। यहाँ पर एक तो ज्वेलरी की बात कर रही है, एक तो गुड क्वालिटी की बात कर दिया, यानी यहाँ पर इनकी विशेषता यानी पर्टिकुलर, ये सब किसकी बात कर रहा है, ये वाला और ये वाला किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, दा लग गया है। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। तो ये हो गया कौन सा, मेटल्स का हो गया। अब आगे देखो, लिक्विड्स, लिक्विड्स मतलब होता है द्रव, यहाँ पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरली में, एक तो क्या होगा, पर्टिकुलर। देखो जनरल में क्या होता है, सिंपल सा, यहाँ पर वैसे आमतौर की तरह बोलते हैं। लिक्विड में क्या होगा, पर्टिकुलर वर्ड की बात, पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, भाई सही, तो आम बात है क्या कि अगर पानी गर्म करते हैं कितने 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी गर्म हो जाता हो, तो आम बात की इसमें कुछ विशेषता आ नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर देखो क्रॉस लग गया, नहीं यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, अगर वाटर को क्या करना है, ठंडा फ्रिज में मतलब ठंडा करना है, क्या करेंगे, टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी आम तो बातचीत हो गई। चलो, वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए, जीवन के लिए जल क्या है, उपयोगी है, तो आम बात है, जल ही जीवन है कहते हैं सब लोग, ये तो आम बात है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इन नॉट फिट फॉर, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर एक बात कर दी गई है पर्टिकुलर की, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, क्या होता है, तालाब हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ नॉट फिट फॉर मतलब तालाब का पानी फिट नहीं, मतलब हमारे लिए क्या होता है, फिट नहीं होता, फिर मतलब अच्छा नहीं होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड की बात कर दी, किसकी बात करें, पॉन्ड की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए हम लोग, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे देखा डिसीजेस, एक जनरली होता है, एक पार्टिकुलर। यहाँ पे जनरल जो आमतौर में बोला जाता है, एक पार्टिकुलर मतलब जो होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, डिसीज मतलब होता है क्या, आपकी बीमारियाँ, है कि नहीं। देखो, कैंसर इज अ फैटल डिसीजेस, तो भाई जाहिर सी बात है, कैंसर क्या है, घातक बीमारी है, ये सब बोलते हैं, सब आमतौर बोलते नहीं भैया कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसर बहुत घातक बीमारी है, तो वहाँ पर किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हर अंकल डाइड ऑफ
फिर यहाँ पर डैश करके ट्यूबरकुलोसिस, उसके अंकल मरे, किससे मरे, टीबी हो गया था या ट्यूबरकुलोसिस, तो अलग बात हो, तो आमतौर बोलते हैं भैया उसको टीबी हो गया था, भैया उसको टीबी हो गया है, वो आमतौर की बात होती है, तो वो जनरली होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसका, यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। कहते नहीं भैया उसको बुखार है, तो बुखार है तो आमतौर पर तो हर बात हर बंदा बोलता है, लेकिन बुखार क्या है, किसके कारण, कैसा कैसा नहीं, अगर तब वहाँ पर अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड की या पार्टिकुलर सेंटेंस की बात कर रहा है तब वहाँ पर हम लोग आर्टिकल प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कैंसर इज अ फैटल डिसीज, मतलब क्या, कैंसर एक घातक बीमारी है, तो आम बात है। बात समझ में आया, चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, कि कहाँ पर दा लगता है, कहाँ पर दा लगता है, यानी कहाँ पर पार्टिकुलर कहाँ पर दा। देखो कहीं का मीजल्स होता है, रिकेट्स होता है, मम्स होता है, फ्लैग होता है, फ्लू होता है, ये बीमारियाँ देखो M से, R से, M से, L, P से, F से, तो कहीं पर ऐसा आता है तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर देखो द लगाया है ना, क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिकुलर की बात कर रहा है, क्या, फ्लू की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, मतलब बोलते हैं अपवाद होता है। फ्लू आया इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, दा लग गया। बात समझ में आया। अगर यहीं पर मिजल्स आता तो भी दा लगता, यहीं पर मम्स आता तब भी दा लगता है, फ्लैग आता तब भी दा लगता, कहीं पर रिकेट्स आता तब भी दा लगता। बात समझ में आ गया। तो अगर इतनी बीमारियाँ अगर कहीं पर दिखती हैं तो वहाँ पर दा का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली, यहाँ पर वह भी आ गया पार्टिकुलर, यहाँ भी दो होता है, एक जनरल में होता है, एक पार्टिकुलर होता है। देखो पर्टिकुलर और जनरल दो होते हैं, ठीक है। देखो क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, ये तो आम बात है, सब लोग कहते नहीं भैया अपने यहाँ क्रिकेट जो स्पोर्ट बहुत भारत में क्या है, फेमस है, जाहिर सी बात है, तो आम बात हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, फुटबॉल क्या है, वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट है, ये भी आमतौर की बातचीत हो गई, यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाई ऑल, मोहन बगान है क्या, एक प्रकार की ये टीम होती है, तो यह हो गया पार्टिकुलर, क्या हो गया, ये पर्टिकुलर की बात कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की विशेषता हो गई, क्योंकि मोहन बगान एक टीम होती है, फुटबॉल की टीम है, ये लिखा गया है द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाई ऑल। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हो गया, इसलिए यहाँ पर इसके आगे किसका प्रयोग कर दिए हैं, द का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक टीम की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए, द का प्रयोग कर दिए। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है। देखो भैया अगर आमतौर की भाषा होती है तो हम लोग यहाँ पर नो आर्टिकल, अगर जनरली बात करते हैं तो नो आर्टिकल। कैसे, जैसे कहते हैं इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो वो तो आम बात बोलते हैं भैया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज, ये भी आम बात है भाई, संस्कृत क्या है, सबकी मॉडर्न लैंग्वेज होती है। बात समझ में, संस्कृत क्या होती है, सबकी मॉडर्न लैंग्वेज होती है, तो अलग बात हो गई, इसमें भी कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखो नेम ऑफ सीजन्स। नेम ऑफ सीजन्स में भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल कहाँ प्रयोग करें, कहाँ नहीं प्रयोग करें, आओ देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर समर इज अ हॉट सीजन, भाई सब लोग बोलते हैं समर इज अ हॉट, मतलब क्या, समर मतलब क्या होता है, गर्मी, गर्मी बहुत ज़्यादा क्या हॉट सीजन होती है, यानी बहुत गर्मी सीजन होता है। बात समझ में, बोलते नहीं भैया कि ये जो गर्मियों वाला समय होता है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उसमें, बोलते तो आम बहुत बोलते हैं ना, इसमें कुछ क्वालिटी दिख नहीं रही, किसी पार्टिकुलर शब्द की बात तो कर नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फिर देखो समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड और टॉलरेंस, तो यहाँ पर देखो एक बात कर रहा है किसकी, यहाँ पर बात कर रहा है इसकी, राजस्थान की, और यहाँ पर बात कर रहा है बियॉन्ड टॉलरेंस की बात कर, ये पर्टिकुलर शब्द की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, दा का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया। अब आगे देखो नेम ऑफ वीक डेज, नेम ऑफ वीक डेज, देखो यहाँ पे संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो आम बात है भैया, जाहिर सी बात है, संडे क्या है, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो हमारे सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, संडे होता है, इसलिए यहाँ पर देखो क्रॉस मतलब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, संडे ऑफ लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग, तो यहाँ पर देखो एक पार्टिकुलर बात कर किसकी, लास्ट वीक, किसकी बात कर दी गई, लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक वाला जो संडे था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था, तो यहाँ पर लास्ट वीक एक पर्टिकुलर शब्द की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए हैं, दा का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सब रूल पढ़ने के बाद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे आर्टिकल,
कि एक्सरसाइज ओपन करोगे और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खटाखट कर ले जो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो नेम ऑफ मंथ, मंथ महीनों वाले नाम कैसे हो, देखो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, वो सही है भाई, जनवरी क्या होता है, पहला महीना होता है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखो जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड, यहाँ पर देखो एक पार्टिकुलर की बात कर रहा है, देखो कहाँ पर, ये देखो 2013 बात कर दिया, पर्टिकुलर बात कर दिया, अब यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, समझ में आया। फिर आगे पार्ट्स ऑफ द डेज, पार्ट ऑफ द डेज में क्या होता है, देखो ध्यान से, मॉर्निंग इज़ द मोस्ट क्या है, अप्रियोटेड टाइम ऑफ स्टडी, भाई जाहिर सी बात है मॉर्निंग में जो स्टडी करने के समय ज़्यादा अच्छा होता है, सभी लोग बोलते हैं, वो आम बात होती है, जाहिर सी बात, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आई विल मीट यू टुमारो इन द डैश करके मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बात कर दीजिए, देखो यहाँ पर क्या, आई विल मीट यू टुमारो इन, अब देखो यहाँ पर आर्टिकल द प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, टुमारो, और किसकी बात कर रहा है, मॉर्निंग की, तो यहाँ पर दो चीज़ हो गया, एक पार्टिकुलर टुमारो और क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, ठीक है। आई विल मीट यू टुमारो इन दी मॉर्निंग, इसलिए द का प्रयोग लग गया, क्लियर हो गया। जहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ आपको ऐसी नई चीज़ दिख रही होगी, हाँ जहाँ पर किसी न किसी चीज़ की बात कर रहा है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, पर्टिकुलर नाउन बोलते हैं, ठीक है। आगे आओ, वहाँ पर देखो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर दिखता, देखो क्या लिखा गया है, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, तो ब्रेकफास्ट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द, दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण भोजन होता है ब्रेकफास्ट, वो सभी लोग बोलते हैं भैया ब्रेकफास्ट कर लिया करो, ब्रेकफास्ट खा लिया करो, ये ब्रेकफास्ट करना ना भूला करो, तो आम बात होगी, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्रॉस को हमने हटाते चल रहे हैं। क्रॉस को हटाते मतलब ये है, क्रॉस हटाने मतलब ये है कि यहाँ से किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे। फिर आगे देखो डैश करके देखो, ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, टुडे की बात कर रहा है, और यहाँ पर देखो डिलीशियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की, इसलिए किसका प्रयोग कर दिया गया, यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। और आप देख रहे हो जो लिखा गया वो यहाँ पर मिल रहा है, देखो मिला नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो जैसे प्राइमरी और अदर पर्पस, क्या होता है, कहीं पर प्राइमरी और अदर पर्पस के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, देखो जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, सिनेमा हो गया, होटल हो गया, जेल हो गया। तो यहाँ पर दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है अदर पर्पस। भैया देखो जब अदर पर्पस जाओगे तब वहाँ पर दा लगाना, जब प्राइमरी पर्पस जाओगे तो वहाँ पर नो आर्टिकल। प्राइमरी पर्पस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई मंदिर में रोज़ जाता हूँ, मंदिर मान लो कोई मंदिर है, कोई टेम्पल है, मैं रोज़ जाता हूँ, तो वहाँ पर होगा प्राइमरी पर्पस होगा कि मैं रोज़ जाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, होता ना ये, आप कहोगे आप स्कूल जाते हो तो रोज़ जाते हो स्कूल, तो हो गया क्या, प्राइमरी पर्पस हो गया। अदर पर्पस क्या है, आप किसी जगह जाओ, किसी से मिलने जाओ, बात समझ में आया। जैसे मान लो आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हो उस स्थान पर जहाँ आप रोज़ नहीं जाते हो, कभी कभी जाते हो उनसे मिलने के लिए, वहाँ पर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हो, तो उसको बोलते हैं अदर पर्पस। जैसे आप हॉस्पिटल कभी कभार जाते हो, हॉस्पिटल मान लो कोई आपके रिलेशन में बीमार है तो आप उससे मिलने जा रहे हो, जब आप उससे मिलने जा रहे हो तब वहाँ पर होगा अदर पर्पस। लेकिन आप रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हो, क्या करना, अपना चेकअप करना, रोज़े जाना पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी पर्पस। समझ में आया। देखो ध्यान से, ही गोज़ टू डैश करके स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ही इज गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, वह जा रहा है कहाँ, स्कूल, किससे मिलने, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा, ये हो गया अदर पर्पस। डेली नहीं जा रहा, वो सिर्फ आज स्कूल जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका अपने मित्र से मिलना है उसको, इसलिए लिखा है ही इज गोइंग टू डैश करके स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया, समझ में। देखो ही गोज़ टू स्कूल डेली, भाई स्कूल रोज़ जाता है, वो तो हो गया प्राइमरी पर्पस। अदर पर्पस किस लिए जा रहा है, वो देखो नीचे लिखा क्या, ही इज गोइंग टू डैश करके स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, डैश की जगह लगा दिया द आर्टिकल, क्योंकि वो अदर पर्पस अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है। बात समझ में आया। आई वेंट टू द डैश करके हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, आई वेंट टू क्या क्या हुआ, गया कहाँ, क्यों जा रहा है, पता है क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका
जो फ्रेंड है वो बीमार, अपने बीमार फ्रेंड से मिलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर देखो बात कर दिया, ये माई सिक फ्रेंड यानी मतलब क्या है, हॉस्पिटल में। ये पर्टिकुलर की बात कर दिया, यानी क्या बात कर दिया, ये अदर पर्पज़ की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, द का प्रयोग कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल, सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे और आप लोग अच्छी सी एक प्रॉपर सी नोट्स बना के रखे होंगे। आप उसका रिवीजन करो अधिक से अधिक बार, ठीक है। तो आज से आपका आर्टिकल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपको विधिवत तौर तरीके से आपको बताया गया, आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, ठीक है, चाहे जितना बड़ा हाई लेवल एग्ज़ाम हो आप उसको देंगे तो आर्टिकल आपको अवश्य इन सब में ज़रूर बताए गए हैं। आप सारे आर्टिकल्स बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, अगला जो टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।